सरकार की जो है पैजामा की डोरी खुल गई है। नरेंद्र किसानों का देश है, नरेंद्र मोदी का बाप का देश नहीं है कि कारपोरेट कंपनियों को अडानी अंबानी के हाथ में देश के किसी को दे देंगे। उनको पीछे हटना पड़ेगा। अगर सड़कों पर है नरेंद्र मोदी को अंततः घुटना टेकना पड़ेगा। नमस्ते, आप बदलता बिहार और श्री कृष्णा न्यूज़ और आज भारत बंदी पर विशेष कवरेज देख रहे हैं। और आज हमारे साथ मांझी विधायक सीपीएम के जो डॉक्टर सत्येंद्र यादव है। सर, बंदी का मेन मुद्दा क्या रहा है आज का? अखिल भारतीय किसान संगठनों के आह्वान पर आज भारत बंद था। सब लोग जानते हैं कि केंद्र की सरकार जो 3 कृषि कानून पारित किया है, वो कृषि कानून भारत में फार्मिंग और ठेका खेती का रास्ता को खोलता है, किसानों के एमएसपी को बंद करता है, किसानों को सब्सिडीज को बंद करता है। इसका दूरगामी परिणाम है, जिस तरह से सरकारी सर्विसेज खत्म हो गई, प्राइवेटाइज हो गया, खेती भी उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए खोल देना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा होगा। इसको लेकर जो है किसान पूरे हिंदुस्तान के अंदर आंदोलित है। आज जो है बिहार के अंदर वामपंथी पार्टियां और महागठबंधन के 2 आरजेडी कांग्रेस से जो घटक है, उनके किसानों के समर्थन में भारत बंद के लिए सड़कों पर उतरे हैं। और हमारे ज़िले के अंदर बंद पूरी तौर पर सफल है। मैं किसानों को, व्यवसायियों को, गाड़ी चालकों को, दूसरे जो बुद्धिजीवी हैं जिनको आज के बंद से परेशानी हुई है, मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बंद को स्वतः रखा, न किसी दबाव न कोई परेशानियों में। किसानों के बंद का व्यवसायियों ने खुलकर समर्थन किया है, इसके लिए उन्हें लाख लाख बधाई। और ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, चूँकि ये आंदोलन की राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आज शुरुआत है। सर, लगातार 14 दिन से जो किसान है दिल्ली बॉर्डर पर, सिंधी बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के जो किसान हैं बॉर्डर पर खड़े हैं, उससे खासा असर नहीं पड़ा है केंद्र सरकार को। आज एक दिन का भारत बंदी से कितना असर पड़ेगा केंद्र सरकार? ये बात कहना कि सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा है। सरकार की जो है पैजामा की डोरी खुल गई है और सरकार मैराथन पर मैराथन बैठक कर ये साधने की कोशिश कर रही थी कि किसान जो है 2-4 दिन में अपने आंदोलन को समाप्त कर देंगे। हरियाणा और पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया और नरेंद्र मोदी को हर कीमत पर इस बिल को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है नरेंद्र किसानों का देश है, नरेंद्र मोदी का बाप का देश नहीं है कि कारपोरेट कंपनियों को अडानी अंबानी के हाथ में देश के किसी को दे देंगे। उनको पीछे हटना पड़ेगा। अगर नहीं हटते हैं तो हिंदुस्तान के किसान जो है ट्रंप की तरह मोदी को बंकर में छुपने के लिए बाध्य कर देगा। ये आंदोलन जो है लंबा चलने वाला है, हिंदुस्तान का किस्मत इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए वामपंथी, आरजेडी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जो किसान हितैषी है सड़कों पर है। नरेंद्र मोदी को अंततः घुटना टेकना पड़ेगा। असर तो पड़ ही गया है, पिछवाड़े खुल रहे हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। हम जीतेंगे, कोई दुनिया की ताकत हमें। एमएसपी को लेकर जो बातें चल रही थी, लगातार उसको बातें की जा रही थी, हटाया जाएगा। क्या लगता है कि अगर एमएसपी हट जाता है तो कितना नुकसान होगा? बिल्कुल एमएसपी तो उनको हटाने के लिए वो राजी हो गए, एमएसपी देने के लिए राजी हो गए, लेकिन हम चाहते हैं कानून रद्द। सवाल एमएसपी का नहीं है, सवाल खेती के अंदर पूंजीवादी ठेकेदारी का है। और ये लड़ाई जो है एमएसपी से नहीं सुलझती, ये लड़ाई कृषि स्वामित्व पर है। हिंदुस्तान के किसान कृषि पर स्वामित्व चाहता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कब्जा नहीं चाहता। इससे लड़ाई सिर्फ एमएसपी की नहीं है, खेती के अंदर पूंजीवादी विस्तार का है। क्या अगला कदम आप सीपीआई का क्या होगा? जो लगातार पट्टा में 2 दिन आपके बैठक हुआ, उसके बाद में आज एक लाइन, किसान संगठन इस आंदोलन के अगुआ हैं। वो जो भी फैसला लेंगे, वामपंथी दल, दूसरे संगठन उनके समर्थन में सड़क पर खड़ा रहेगा, क्योंकि किसान ही हमारे पेट को भरता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जीवन जीने के प्राथमिक आवश्यकता भोजन है, वो भोजन किसान देता है कि हर कीमत पर जो फैसले लेंगे उसके साथ डट कर सड़कों पर हम लोग रहेंगे। धन्यवाद। ये सत्येंद्र यादव थे और